अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में पंजाब के एक और मेगा प्रोजेक्ट की लेटेस्ट अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ, जो आजकल डिले का शिकार है। इसमें इसकी जो डिले की रीज़न्स हैं वो भी इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा है कि लैक ऑफ फंड्स की वजह से ये प्रोजेक्ट डिले का शिकार हुआ। इसका लेटेस्ट जो साइट विज़िट है वो भी करवाऊँगा आपको, इसका प्रोजेक्ट ब्रीफ भी दूंगा, मैप पे भी एक्सप्लेन करूँगा। ये FWO का एक पैकेज है, साथ साथ आप वो भी देखें। ये डिफरेंट जगहों पे ब्रिज वर्क्स हो रहे हैं, कहीं पे अर्थ वर्क हो रहे हैं, कहीं पे जो पत्थर डालने का काम है वो हो रहा है। तो ये सारा चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। अभी ये इनैगोरेशन की कुछ फुटेजेस हैं, वो भी देखें कि मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ प्रोजेक्ट की ना। बेसिकली ये 16 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था और 128 किलोमीटर की ये रोड है, जो लीला जो बेसिकली M2 मोटरवे के पास एक छोटा सा टाउन है, वहाँ से ये एक रोड स्टार्ट होनी थी। डुअल कैरेज वे रोड बननी थी झेलम सिटी तक। बीच में पिंड दादन खान भी आता है, बीच में मंडी बहाउद्दीन का एरिया भी इससे फैसिलिटेट होता है। तो ये एक 128 किलोमीटर की रोड थी, जो पहले बहुत ज़बूहाली का शिकार थी। बहुत सारे लोग यहाँ पे डेली बेसिस पे कम्यूट करते थे, जो पिंड दादन खान और इसके अलावा जो सराउंडिंग की जो आबादियाँ हैं, बहुत सारा एक एरिया बनता है ये वाला। तो ये प्रोजेक्ट इमरान खान की गवर्नमेंट में 2021 में कंसीव हुआ था। नवंबर 2021 में इसका इनैगोरेशन हुआ था और थोड़े देर से बाद इसका ग्राउंड वर्क हो गया था। FWO का इसका कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ था और FWO इस पे काम कर रहा है। अभी स्टार्ट में पैकेज भी मैंने आपको FWO का ही दिखाया है। तो ये बेसिकली FWO जो है वो आपको पता है काम तो बहुत स्पीडी और फास्ट पेस के साथ करता है, लेकिन मसला आके फंसता है जब फंड्स प्रॉपरली रिलीज़ ना हो। तो फंड्स ना रिलीज़ होने की रीज़न मैं बता देता हूँ आपको। बेसिकली CWD कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट्स पे काम कर रहा है। ये मौके की कुछ फुटेजेस भी आप देखें साथ साथ। तो FWO इस पे काम कर रहा है। CWD कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट, जो पंजाब गवर्नमेंट का बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स को टेक अप कर रहा होता है, ये बेसिकली उनकी कमांड में ये प्रोजेक्ट है। उन्होंने ही सारी निगोशिएशंस करनी होती हैं। जो फंड्स हैं उनकी प्रॉपर जो फंड्स आप कह लें कि रिलीफ करवाने होते हैं। प्लानिंग एंड जो प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान है ना, उससे फंड्स रिलीज़ करवाने होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कोऑर्डिनेशन करना होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर को फैसिलिटेट करना होता है इन्होंने। तो FWO काम तो ठीक कर रहा है, लेकिन सारी रीजंस आके जो है वो स्टक हो जाती हैं CWD डिपार्टमेंट पे। और CWD डिपार्टमेंट क्यों डिले दिखा रहा है इस प्रोजेक्ट को टेकअप करने में? क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये आपको पता होगा फवाद चौधरी साहब ने ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था। इमरान खान साहब को कन्विंस करके इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट करवाया था, क्योंकि इनका ये हल्का बनता है। ये मंडी बहाउद्दीन के पास, ये झेलम, मंडी बहाउद्दीन, पिंड दादन खान, ये सारा इनका हल्का बनता है, मतलब इनका एरिया बनता है। यहाँ से ये इलेक्शन वगैरह लड़ते हैं, तो इन्होंने ये प्रोजेक्ट कंसीव करके इनिशिएट करवाया था। तो अब ये क्योंकि ज़ेर आताब हैं, क्योंकि PTI के साथ इनका ताल्लुक रहा है और ये बहुत ज़्यादा वोकल थे, तो इस वजह से इस प्रोजेक्ट के फ़ंड्स रोके जा रहे हैं। डिफरेंट फिस्कल ईयर्स में इसके फ़ंड्स रिलीज़ होने थे टाइम टू टाइम, लेकिन वो जो जितनी एलोकेशन थी उस हिसाब से फ़ंड्स रिलीज़ नहीं किए जा रहे थे। तो इसी वजह से ये डिले हो रहा है। अब काम भी रुका हुआ है। काम अभी थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है, जितना जितना फ़ंड्स मिलता है उस हिसाब से काम होता है, लेकिन यहाँ के लोग शदीद ख्वारी का, ज़िल्लत का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ जो व्हीकल्स हैं बहुत तोड़ फोड़ का शिकार हैं। लोगों को भी दुश्वारी हो रही है। जहाँ 1 घंटे में पहुँचना होता है वहाँ 3-3 4-4 घंटे लग रहे हैं। तो ये एक कह लें कि अच्छा खासा एक हेक्टिक जो है वो सीन बना हुआ है यहाँ पे। तो बहरहाल ये साथ साथ आप चीज़ें देखें, कई जगहों पे ब्रिज वर्क हो रहे हैं। मैं आपको ओवरऑल स्टेटस बताता हूँ कि ये 128 किलोमीटर्स की जो रोड है, ये बेसिकली टफ टेरेन है। यहाँ पे कुछ पहाड़ वगैरह, छोटे छोटे पहाड़ भी हैं, उनको काट के जो रोड निकालना एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। तो इस वजह से थोड़ा सा आप कह लें डिले, थोड़ा सा उसकी नोयत की वजह से भी है काम की, लेकिन फ़ंड्स अगर टाइमली रिलीज़ होते हैं तो काम प्रोजेक्ट जो है वो इतना टाइम नहीं लेता। ठीक है, तो बहरहाल प्रोजेक्ट ये जो डिले है ये सिर्फ इस वजह से है कि इसको फ़ंड्स प्रॉपरली जो है रिलीज़ नहीं किए जा रहे। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा था कि जो इसका टोटल 128 किलोमीटर्स का पोर्शन है, वहाँ पे डिफरेंट जो काम है वो पेंडिंग है। कई जगहों पे जो सब बेस है उसका काम हो गया हुआ है। कई जगहों पे सब बेस भी हो गई हुई है, उस पर जो है पत्थर वगैरह फेंक दिया गया है, ब्रिजेस बना लिए गए हैं। कई जगहों पे तो स्पाल्ट वर्क भी हो गया हुआ है, मतलब सब बेस के बाद जो वाटर बाउंड है, वाटर बाउंड के बाद स्पाल्ट वर्क होता है। तो कई जगहों पे स्पाल्ट वर्क भी कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो बहरहाल अभी वीडियो के स्टार्ट में जो FWO का पैकेज दिखाया था उसमें भी आपने देखा था कि कई जगहों पे स्पाल्ट वर्क हो गया हुआ है। तो होपफुली अभी फ़िलहाल इलेक्शंस पास आ रहे हैं, तो अभी इसके फ़ंड्स रिलीज़ हुए हैं। फर्दर जो तकरीबन
50 करोड़ के करीब अमाउंट है वो रिलीज़ की गई है कॉन्ट्रैक्टर को, यानी FWO को। तो होपफुली काफ़ी हद तक काम स्पीड पकड़ेगा। तो अभी भी यानी कि 2024 में वैसे इसने कंप्लीट होना था, लेकिन इसको अर्ली कंप्लीट करवाना था, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कोशिश की जा रही होती है जल्दी कंप्लीट करवाया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग उससे सफ़र हो रहे होते हैं। तो बहरहाल अभी हमें ख़बर तो यही है कि इसको 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं और होपफुली इसको जल्दी फास्ट पेस पे करके कंप्लीट किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है कि फवाद चौधरी ने अकेले ने तो इलेक्शन नहीं लड़ना इस हल्के से। उसके मुकाबले पे जो नून लीग के भी कैंडिडेट्स होंगे और इस्तेहकाम पार्टी और डिफरेंट पार्टीज़ के भी कैंडिडेट होंगे, तो उनकी कोशिश होगी कि हम इस काम को कंप्लीट करवा के क्रेडिट ले सकें इलेक्शंस में। तो होपफुली ये काम जो है ये अब होते नज़र आएंगे। डिलेज़ इसलिए थे कि फवाद चौधरी का ये प्रोजेक्ट था, उसको जलील करने के लिए, उसको जो है वो आप कह लें कि नुकसान पहुंचाने के लिए इलेक्शन में ये काम किया गया था। तो होपफुली ये प्रोजेक्ट अब जल्दी कंप्लीट होगा। अभी मैं आपको थोड़ी देर तक मैप पे लेके चलूँगा। मैं इसका पूरा रूट आपको बेसिकली समझाना चाह रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा। तो अभी मैं आपको मैप की स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ, वहाँ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इसको कंप्लीटली समझ लेते हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर मैप की स्क्रीन पर चलते हैं। उस मैप पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 128 किलोमीटर्स का जो लीला से झेलम तक रोड बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, ड्यूल कैरेज वे रोड। ये बेसिकली लीला इंटरचेंज है, यहाँ से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। लीला इंटरचेंज के पास ये जो छोटा सा टाउन है बेसिकली लीला, यहाँ पे ये रोड है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और ये तकरीबन 128 किलोमीटर बनते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ पॉइंट भी। इस पॉइंट से लेकर मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ कि इस पॉइंट से लेकर ये जो पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ मैप पे, यहाँ से लेकर ये जो रोड है ड्यूल कैरेज वे रोड, ये यहाँ तक झेलम सिटी तक बन रहा है। ये 128 किलोमीटर्स का पैच बनता है। पहले ये जो एग्जिस्टिंग रोड था ये बहुत ज़बूहाली का शिकार था, और यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारी जो बड़ी सिटीज़ हैं, जो अच्छा खासा जो है, मतलब आप ये कह लें कि अच्छी खासी आबादी है इस एरिया की, जो कि डेली बेसिस पे यहाँ कम्यूट करते थे और अच्छा खासा तकलीफ़ का शिकार थे। तो इसमें मशहूर मशहूर जो सिटीज़ हैं, एक तो पिंड दादन खान है जो बहुत मशहूर, यानी कि यहाँ पे एक अच्छी खासी आबादी वाला एरिया है। उसके अलावा जो यहाँ पे जो पिनवाल है, और इसके अलावा जलालपुर शरीफ है। यहाँ पे काफ़ी आस्थानें भी हैं, ठीक है, मज़ार वगैरह भी काफ़ी हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे जो मेन एक जो सिटी है संगोई है। संगोई एक इम्पॉर्टेंट एरिया है यहाँ पे। और मंडी बहाउद्दीन इसकी सराउंडिंग में जो बहुत बड़ा आप कह लेंगे एक डिस्ट्रिक्ट है, वो ये मंडी बहाउद्दीन है, जो इस एरिया ज़ाहिर है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत कम्यूट करता है। मंडी बहाउद्दीन की भी जो आबादी है उस एरिया से कम्यूट करती है। तो ये ओवरऑल एक एरिया था यहाँ से जो कि इससे मुतासिर हो रहा था। एग्जिस्टिंग रोड सिंगल रोड थी, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे हादसात भी होते थे और बहुत बुरी हालत थी इस रोड की। तो ये रोड बनना ज़रूरी था, क्योंकि ये एक बहुत मेन लिंक है, क्योंकि ये मोटरवे M2 है। मोटरवे M2 का इंटरचेंज है ये लीला के पास। तो यहाँ मोटरवे M2 से इस्लामाबाद की एक्सेस भी आसान है, लाहौर की एक्सेस भी आसान है। तो इसकी एक्सेस देना ज़रूरी था। इस रोड के क्रॉस आसान एक्सेस देना मतलूब था। इस रोड के क्रॉस जो बड़ी जो छोटे छोटे टाउन्स भी हैं और जो सिटीज़ हैं, और इवन झेलम सिटी को, झेलम को मोटरवे का लिंक देने के लिए ये सारा प्रोजेक्ट जो था ये कंसीव किया गया था। मैंने आपको ओवरऑल इसका जो स्टेटस है, रूट है, ये सारा आपको मैप एक्सप्लेन कर दिया। तो ये झेलम एक बड़ा मेगा सिटी होने के बावजूद भी इसको मेन, क्योंकि जीटी रोड से जो एक्सेस है वो थोड़ी मुश्किल है, आपको पता है रशी है। तो ये बहुत ही छोटा एक रोड लिंक है जो M2 मोटरवे के साथ लिंक हो जाता है। तो यहाँ से अगर मोटरवे को लिंक दे दिया जाए झेलम के आसपास, सिर्फ झेलम नहीं है, ये मोटरवे का जो लिंक मिलेगा, ड्यूल कैरेज वे रोड बन रही है जो यहाँ से झेलम से लेकर आगे लीला तक, वो सिर्फ झेलम को लिंक नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो यहाँ पे इर्द गिर्द सराउंडिंग की आबादियाँ हैं, जिसमें दीना भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, मीरपुर सिटी को M2 मोटरवे की आसान एक्सेस मिल जाएगी, लाहौर जाने के लिए भी और इस्लामाबाद जाने के लिए भी। खैर दीना से और इसे GT रोड के थ्रू भी लोग जाते हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लेकिन बहरहाल एक मोटरवे की एक्सेस आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। झेलम है, फिर मैंने आपको खारियाँ बता दिया, और इसके अलावा लाला मूसा, ये काफ़ी सारे यहाँ पे छोटे छोटे शहर हैं, गुजर खान है, ठीक है। ये सारे M2 मोटरवे को इजीली लाहौर जाने के लिए या इस्लामाबाद जाने के लिए एक्सेस कर सकेंगे। तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, जिसकी वजह से इस ड्यूल कैरेज वे रोड को बनाया जा रहा है, ठीक है। ये सारी बहुत गंदी रोड थी, उसको ड्यूल कैरेज वे बेहतरीन किस्म की कारपेट रोड FWO काम कर रहा है। तो
M2 मोटरवे की एक्सेस बहुत आसान हो जाएगी। तो होपफुली आपको अंडरस्टैंडिंग होगी मैप पे। इसी तरह की वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ ताकि आप लोग अपडेट रहें प्रोजेक्ट्स के बारे में। और भी कोई सजेस्ट करें अगर कोई प्रोजेक्ट आपकी नज़र में है, ताकि मैं उसको भी कवर करूँ, आपके इलाके का, आपके एरिया का। तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में आके, कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को, और सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें ताकि इसी तरह की अपडेट वीडियो जब भी आए आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।